नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अव्यय को लेकर के। अव्यय सामान्यतः हम हिंदी में शब्दों के 8 भेद पढ़े होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि। इन 8 प्रकारों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, पुरुष अथवा वचन के हिसाब से बदलते रहते हैं। ऐसे शब्द हिंदी में अविकारी शब्द कहलाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, पुरुष और वचन के हिसाब से बदलते नहीं हैं, वे अविकारी शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, घोड़ा दौड़ता है। अब इस वाक्य को अगर हम स्त्रीलिंग में कहें तो कहेंगे घोड़ी दौड़ती है। इसी वाक्य को अगर हम बहुवचन में कहें तो घोड़े दौड़ते हैं। तो घोड़ा स्त्रीलिंग में आया तो घोड़ी हो गया, बहुवचन में गया तो घोड़े हो गया। दौड़ता स्त्रीलिंग में आया तो दौड़ती हो गया, बहुवचन में आया तो दौड़ते हो गया। अब इसी वाक्य में हम एक शब्द और जोड़ते हैं, काला घोड़ा दौड़ता है। अब काला घोड़ा दौड़ता है, इस वाक्य को अगर हम बहुवचन में कहें तो कहेंगे काले घोड़े दौड़ते हैं। इसी वाक्य को अगर हम स्त्रीलिंग में कहें तो काली घोड़ी दौड़ती है। तो काला काली में बदल जाता है अथवा काले में बदल जाता है। घोड़ा घोड़ी में बदल जाता है अथवा घोड़े में बदल जाता है। दौड़ता दौड़ती में बदल जाता है अथवा दौड़ते में बदल जाता है। अब एक वाक्य, इसी वाक्य में एक शब्द और जोड़ते हैं, क्षम्यताम। तो इसी वाक्य में हम एक शब्द और जोड़ देते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य को अगर हम बहुवचन में कहें तो कहेंगे काले घोड़े तेज दौड़ते हैं। इसी वाक्य को अगर हम स्त्रीलिंग में कहें तो काली घोड़ी तेज दौड़ती है। बहुवचन में कहें तो काले घोड़े तेज दौड़ते हैं। काला काली में बदल गया, काले में बदल गया। घोड़ा घोड़ी में बदल गया अथवा घोड़े में बदल गया। दौड़ता दौड़ती में बदल गया अथवा दौड़ते में बदल गया। किंतु तेज तेज ही रहा, उसने अपना रूप नहीं बदला। इसका अर्थ यह है कि यह जो तेज शब्द है यह अविकारी है, यानी यह परिवर्तनशील नहीं है। और जो अविकारी शब्द हैं इन्हीं को हम संस्कृत में अव्यय ऐसा कहते हैं। अब अव्यय के प्रकारों की अगर बात करें तो सामान्यतः 8 प्रकार के अव्यय हम लोग मानते हैं। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, वो हम अभी स्क्रीन के माध्यम से जब समझेंगे तो और स्पष्टतया समझ में आ जाएगा। किंतु कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्रिया विशेषण जो होते हैं वह हमेशा अव्यय होते हैं। कैसे? क्रिया विशेषण आप सभी परिचित होंगे ऐसा मैं मानता हूँ।
क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं। लड़का पढ़ता है। अब अगर लड़का में हम एक विशेषण जोड़ देते हैं, अच्छा लड़का पढ़ता है, इस वाक्य को अगर हम स्त्रीलिंग में बोलें तो अच्छी लड़की पढ़ती है। लेकिन अगर हम इसी अच्छा शब्द को क्रिया विशेषण के रूप में लगाएं, प्रयोग करें और कहें लड़का अच्छा पढ़ता है, तो इसको जब हम स्त्रीलिंग में कहेंगे तो कहेंगे लड़की अच्छा पढ़ती है। वहाँ पर अच्छी पढ़ती है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अच्छा शब्द हमने क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया, और जब क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया तो वह अव्यय बन गया। आइए और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन में और स्क्रीन के माध्यम से अव्यय के सही प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना है। यह कहता है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययेति तदव्ययम्। अर्थात त्रिषु लिंगेषु सदृशम, तीनों लिंगों में एक जैसे जो रहते हैं, और सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में भी एक जैसे रहते हैं, वचनेषु च सर्वेषु, जो सभी वचनों में एक जैसे रहते हैं, यत् न व्ययेति तदव्ययम्, जो व्यय नहीं होते यानी जो नहीं बदलते वह अव्यय होते हैं। अब अव्यय के प्रकारों की बात की जाए तो अव्यय 8 प्रकार के सामान्यतः हैं। यह पूरा नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो सामान्यतः अव्यय 8 प्रकार के माने जाते हैं, सबसे पहले तो क्रिया विशेषण अव्यय, माने जो भी क्रिया विशेषण होंगे वह अव्यय कहलाते हैं, यानी अव्यय ही होते हैं। यहाँ पर कुछ क्रिया विशेषण इसमें लिखे हुए हैं, यह पूरे नहीं हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी क्रिया विशेषण शब्द हैं जो अव्यय हैं। यहाँ पर केवल उदाहरण के लिए कुछ अव्यय बताए गए हैं, यथा शीघ्रम, मंदम, उच्चैः, शनैः, वेगेन इत्यादि। पुनः संयोजकाः, संयोजक, तो संयोजक, संयोजक अव्ययाः, माने संयोजक जो होते हैं वह भी अव्यय होते हैं। संयोजक का मतलब होता है वे पद जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कंजंक्शंस कहते हैं। तो जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वह संयोजक हैं, और संयोजक भी अव्यय होते हैं। पुनः कुछ प्रश्न भी अव्यय होते हैं, यथा किम, कदा, कति अथवा कियत, कुत्र, कथम, किमर्थम, कुतः। प्रश्न हमेशा अव्यय नहीं होते, इस बात को ध्यान में रखना है, लेकिन ये ही प्रश्न हैं जो अव्यय हैं। अन्य प्रश्न अव्यय नहीं होते, वह लिंग के अनुसार अथवा वचन के अनुसार बदलते रहते हैं। पुनः कुछ कालबोधक भी अव्यय होते हैं, यानी ऐसे पद जो समय का ज्ञान कराते हैं, ऐसे भी कुछ अव्यय होते हैं। लेकिन कालबोधक माने सभी
समय भी सब अव्यय नहीं है। अब कुछ अव्यय हैं, उनमें से देखते हैं कौन कौन से। यथा अद्य, अद्य यानी आज, अद्य, श्वः, परश्वः इत्यादि। पुनः ह्यः, परह्यः, प्रपर्ह्यः, यहाँ पर मैंने ह्यः बस लिखा है। पुनः इदानीं, सम्प्रति, अधुना, तदानीं अथवा तदा, तो ये सभी भी अव्यय होते हैं। यदा, तदा इत्यादि, जब, तब, तो ये सभी काल सूचक अव्यय हैं। पुनः कहता है स्थान सूचक अव्ययः, कुछ अव्यय हैं जो स्थान सूचक हैं। यथा अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, कुत्र इत्यादि, एकत्र, तो यह स्थान सूचक अव्यय होते हैं। पुनः विस्मयबोधक, यानी जहाँ पर आश्चर्य अथवा कष्ट अथवा हर्ष, प्रसन्नता, तो आश्चर्य, हर्ष अथवा प्रसन्नता की बात आती है तो यह भी अव्यय होते हैं। यथा इसमें लिखा हुआ है भोः, अहो, हम हो, अहः, आह इत्यादि। पुनः उपसर्ग, तो कुछ और भी, यथा उपसर्ग भी कुछ अव्यय होते हैं। इसके अलावा उपपदानी, जो हम 7 विभक्तियाँ, जो 7 कारक पढ़े हैं, विभक्तियाँ पढ़े हैं 7, तो उन 7 विभक्तियों के जो उपपद होते हैं, अधिकांशतः उपपद भी, यानी वे उपपद जो क्रिया हैं, क्रिया वाले उपपदों को छोड़ करके शेष जो उपपद होते हैं वह उपपद भी अव्यय ही होते हैं। इसमें यथा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, बाकी सभी उदाहरण नहीं दिया, किंतु अभितः, परितः, समया, निकषाः, प्रतिधिक, है ना, अथवा नमः, स्वः, स्वधा इत्यादि, यह सब भी अव्यय ही होते हैं। तो पुनः इसके अलावा भी कुछ अन्य अव्यय हैं। यथा निषेधात्मक अव्यय, किसी चीज़ को मना करने के लिए मा यानी मत, न यानी नहीं, नहीं, नो। इसी तरह से एक आलम भी है मना करने के भाव में। पुनः निश्चयात्मक अव्यय, कुछ अव्यय ऐसे हैं जो पद के अर्थ को निश्चित करते हैं, तो कुछ निश्चयात्मक अव्यय भी होते हैं। यथा नूनम, निश्चयेन, प्रायशः, बहुशः, अधिकांशः इत्यादि। तो यहाँ पर यह कुछ अव्यय हैं। एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, लेकिन उपसर्ग ऐसे अव्यय हैं जो स्वयं तो नहीं बदलते, लेकिन वह दूसरे के अर्थ को बदल देते हैं। जब उपसर्ग को अलग से पढ़ेंगे तो अधिक समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग क्या चीज़ें हैं, लेकिन अभी अपने को यह जान लेना चाहिए कि उपसर्ग स्वयं में अव्यय होते हैं, लेकिन उपसर्ग अव्यय ऐसे अव्यय हैं वह स्वयं नहीं बदलते, लेकिन जिसके साथ होते हैं उसके अर्थ को बदल देते हैं। उदाहरण के लिए हार शब्द है, तो हार शब्द को संस्कृत में हम एक ही अर्थ लेते हैं, गले में पहनने वाला, और हिंदी में एक हार गले में पहनने वाला और दूसरा होता है क्रिया। तो हार में एक ही शब्द है। अब इस एक शब्द में, हार में, हम उपसर्ग लगा दें तो शब्द होता है उपहार। अर्थ समझ ही गए होंगे। आ अगर उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द होगा आहार। इसी तरह से वी उपसर्ग लगा दिया जाए
तो शब्द होगा विहार, जिसका अर्थ हो जाएगा घूमना। प्रति उपसर्ग लगा दिया जाए तो प्रतिहार, परि उपसर्ग लगा दिया जाए तो परिहार। तो इस प्रकार से हार तो एक ही था, लेकिन आहार, विहार, प्रतिहार, उपहार, अनुहार इत्यादि बहुत से शब्द बन गए और सबका अपना अपना अलग अलग अर्थ है। तो इस प्रकार से अब हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उपसर्ग का प्रयोग प्रायः अर्थ के अनुसार हम जहाँ आवश्यकता होती है हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हम अव्यय की बात कर रहे हैं, अव्यय क्योंकि हम अव्ययी भाव समास में पहुँचने वाले हैं और इसलिए अव्ययी भाव समास में पहुँचने के पहले हमें अव्यय को जानना जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ पर आपको अव्यय का प्रयोग नहीं बताया, अव्यय के केवल प्रकार बताए हैं। अव्यय को यह समझाया है कि अव्यय को होता क्या है। प्रयोग आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। अभी आगे की वीडियो में हम आपको अव्यय के प्रयोग भी बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।